हमने यहाँ जो टेबल बनाया है स्टूडेंट का, इसमें आईडी है, नेम है, फादर नेम है, पेरेंट ईमेल है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, पेरेंट का सेल नंबर है, होम का एड्रेस है और इमरजेंसी सेल नंबर मौजूद है। सही है, इमरजेंसी सेल नंबर है। फिर आप गार्जियन का नाम भी बता सकते हैं, गार्जियन का ईमेल एड्रेस भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे गार्जियन का जो है वो नेम क्या है, जी नेम कर दिया मैंने, और गार्जियन का मेरे पास सेल नंबर क्या है और गार्जियन का बेसिकली हमारे पास एड्रेस क्या है। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ इनकी डेटा टाइप्स होंगी। ये तो इंटीजर है मेरे पास पहला वाला और ऑटो इंक्रीमेंट भी है। ठीक है, नेम मेरे पास हो जाएगा यहाँ पे varchar, फादर नेम भी varchar, पेरेंट ईमेल एड्रेस जो है वो हमारे पास, वो भी हमारे पास varchar है, डेट ऑफ बर्थ हमारे पास डेट है, जेंडर हमारे पास varchar, सेल नंबर हमारे पास ये भी varchar है, varchar। ठीक है, ये भी varchar है। ठीक है, ये सारी चीजें हमारे पास varchar है। अच्छा, एक कॉलम मैं और ऐड कर रही हूँ इसके अंदर, जो मैंने ऐड किया है वो मैं यहाँ पे इसलिए ऐड किया है, बताती हूँ। हमारे पास सेल नंबर, ये सारी चीज़ों की एड्रेस है, अगेन हमारे पास क्या है, varchar है। ठीक है, नेम में हमारे पास जो लेंथ है वो लेट्स सपोज 50 है, फादर नेम है 50 है, पेरेंट ईमेल है 50 है, डेट ऑफ बर्थ पे कुछ नहीं आएगा, जेंडर में हम यहाँ पे 20 रख दिया मैंने, पेरेंट सेल नंबर अगेन मेरे पास यहाँ पे 50 है, 50 एड्रेस 100 है, सेल नंबर अगेन 50 है, गार्जियन का ये जो है वो 50 है और हमारे पास ये भी 50 है, एड्रेस ये भी 50 है। चलो 100 कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज और ऐड करनी है, रिलीजन। ठीक है, varchar ये भी मेरे पास 50। सही है, ये सिर्फ स्टूडेंट का डिटेल है, इसमें ये कहीं नहीं पता स्टूडेंट कौन सी कोर्सेज में एनरोल्ड है, कौन सी क्लास में एनरोल्ड है। ठीक है, जो कोर्सेज हैं वो हमारे पास शॉर्ट कोर्सेज हैं जो कि हमारे स्कूल की सीक्वेंस में शामिल नहीं होते। ठीक है, वो अलग से हैं, अगर किसी ने करना है तो वो अलग से। ठीक है, उनकी टाइमिंग जो है वो 9 to 9 है, स्कूल खुला हुआ है, लेकिन उधर वहाँ शॉर्ट कोर्सेज भी कराए जाते हैं, वो उस चीज़ के लिए। लैंग्वेज कोर्स भी आप लिख सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज और भी चीज़ें रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ हमने इसको सेव कर दिया। हमारे पास स्टूडेंट का अगर आप यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर, मेरे पास ये स्टूडेंट का स्ट्रक्चर आ चुका है। ठीक है, अब ये स्टूडेंट इंसर्ट होगा, अब वो कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, कौन सी ग्रेड में पढ़ रहा है, कौन सा स्टूडेंट है, वो हमारे पास जो है वो डिसाइड होगा कि हमारे पास यहाँ पे कौन कौन सी ग्रेड है या कौन कौन सी क्लासेस है। पहले तो हमारे पास उसका डेटा आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्कूल के इसमें आने के बाद मैं यहाँ पे क्लास का एक टेबल बना रही हूँ। ठीक है, क्रिएट किया मैंने, यहाँ पर उसकी आईडी हो गई और यहाँ पे जो है वो आपका क्लास नेम हो गया, और ये मेरे पास ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी और ये मेरे पास यूनिक है। ठीक है, जिसमें क्लास ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, नर्सरी, प्राइमरी, KG1, O लेवल जो भी है वो सारी चीजें। ठीक है, ये मेरे पास varchar है और ये रहेगा 50। ठीक है, और इस चीज को मैंने यहाँ पे कर दिया है सेव। इस क्लास के अंदर मैं रिकॉर्ड इंसर्ट करा देती हूँ। ठीक है, इसके अंदर मेरे पास यहाँ पे आएगा, लेट्स सपोज एकदम स्टार्ट से हम कर रहे हैं, नर्सरी, KG1, ठीक है, KG2, क्लास 1। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे डालेंगे। ये गो करा मैंने, अभी जो मेरे पास डाटा है वो इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, और इंसर्ट करा मैंने, अब
यहाँ पे मेरे पास है क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5। ठीक है, फिलहाल मैंने क्लास 5 तक रखा है। ठीक है, यहाँ पर मैंने इस चीज को यहाँ डिफाइन कर दिया कि मेरे पास यहाँ पे ये क्लासेस हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट कौन सी क्लास में एनरोल्ड है, ठीक है, स्टूडेंट डिटेल का एक हमने टेबल बनाना है जिसमें हम स्टूडेंट की डिटेल, उसका एनरोल्ड, उसका आईडी, उसका पासवर्ड सब उसी में रख देंगे। सही है, या स्टूडेंट लॉगिन का भी अलग बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो टेबल का नाम मैंने बनाया है वो मैंने रखा है STD डिटेल। ठीक है, और इधर मैंने नॉर्मल एक आईडी रखनी है। आईडी, देन स्टूडेंट आईडी कौन सी आईडी है, और यहाँ पे उसकी क्लास आईडी, ये सारे इंटीजर हैं, ये ऑटो इंक्रीमेंट है खाली। ठीक है, कौन सी क्लास में आपका स्टूडेंट एनरोल्ड है। ठीक है, सेव। ठीक है, इसका अभी जो है वो हम रिलेशन व्यू बना रहे हैं। रिलेशन व्यू के अंदर यहाँ पर एक जो स्टूडेंट आईडी किस टेबल से आएगी, स्टूडेंट की टेबल की आईडी होगी। दूसरा हमारे पास क्या है, क्लास आईडी, जो कि हमारे पास क्लास के टेबल की आईडी होगी। ठीक है, सेव। देन इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो दोनों फॉरेन की यहाँ लगेंगे। इसी के साथ हमने जो है वो बनाना है यहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन का टेबल बनाना है। ठीक है, तो मुझे जो बनाना है वो स्टूडेंट लॉगिन है, तो मैं यहाँ पे STD लॉगिन है। स्टूडेंट लॉगिन के लिए आपके पास एक नॉर्मल आईडी आ रही है। ठीक है, फिर यहाँ आ रहा है कि कौन सा स्टूडेंट है जिसकी आईडी आपने यहाँ पे दी हुई है, STD आईडी है। ठीक है, और उसका जो है वो यूजर नेम क्या है, सही है, और उसका जो है वो पासवर्ड क्या है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास पेरेंट ईमेल क्या है। ठीक है, बस ये तो हमारे पास इंटीजर ही रहेगी। ये हमारे पास हो जाएगा varchar, और ये तो मेरे पास प्राइमरी की है, लेकिन ये जो यूजर नेम होगा ना जो हमारे पास होगा वो यूनिक होगा। ठीक है, हर स्टूडेंट का एक यूनिक यूजर नेम हो जिससे वो लॉगिन होगा। और ये पेरेंट ईमेल एड्रेस हम यूनिक इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे सिबलिंग्स वगैरह भी होते हैं, तो जिसकी वजह से वो सेम हो सकता है। ठीक है, varchar है, और हमारे पास ये भी varchar है। तो इसकी लेंथ भी मेरे पास क्या है, 50 है, और इसकी लेंथ भी मेरे पास क्या है, 50 है, और इसकी भी मेरे पास क्या है, एक मिनट, अच्छा ये ना लगाओ बेहतर है। ठीक है, रहने दो उसको, क्योंकि हमारे पास आईडी है ना, वहीं से उठा लेंगे, लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैंने इसको कर दिया सेव। किसकी इनवैलिड लेंथ हो गई, यहाँ नहीं लगी ये। लेंथ 50 हो गया, भाई नहीं है ना यहाँ पे। इसको दोबारा बनाना, स्टूडेंट लॉगिन क्रिएट
ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास है std id, और यहाँ हमारे पास हो गया यूज़र नेम, और यहाँ हो गया हमारे पास पासवर्ड। ये varchar है और ये varchar है। इसकी लेंथ भी 50 है, इसकी लेंथ भी 50 है। ये ऑटो इंक्रीमेंट है और ये मेरे पास यूनिक है। ठीक है, ठीक है। और इधर रिलेशनशिप व्यू में जाने के बाद यहाँ स्टूडेंट आईडी पिक करेंगे स्टूडेंट के टेबल से, और ये आईडी इसको यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे, देन सेव। हाँ, ये भी फॉरेन की है क्योंकि स्टूडेंट आईडी जहाँ से उठकर आई है वहीं से उठ के आई। ये सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट का यहाँ पे लॉगिन बनेगा जो कि ऑलरेडी हमारे पास जिनका रिकॉर्ड इंसर्ट है। अदरवाइज किसी ऐसे स्टूडेंट का रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं, हम उसका जो है वो लॉगिन नहीं बना सकते। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास फैकल्टी का भी बनेगा। ठीक है, वो फिर एडमिन में बनेगा कि जहाँ वो अटेंडेंस वगैरह परफॉर्मेंस वगैरह लगेगा। अच्छा, यहाँ पे जब अटेंडेंस की अगर बात हो रही है तो स्टूडेंट की जो अटेंडेंस होगी उस अटेंडेंस के अंदर हमारे पास एक स्टूडेंट अटेंडेंस का बनेगा जिसमें एक आईडी चल रही होगी। स्टूडेंट की आईडी होगी, कौन सा स्टूडेंट है और कौन सी डेट आपने जो है वो डेट है, और उसका जो स्टेटस है वो क्या है, वो प्रेजेंट है या एब्सेंट है। ठीक है, बस। तो यहाँ पे अब एक और हमारे पास टेबल है, मैं सिर्फ टेबल ही बता रही हूँ कि टेबल हमारे पास कौन कौन से बन रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, स्टूडेंट अटेंडेंस। ठीक है, इसको मैंने क्रिएट करा। नॉर्मल एक आईडी चल रही है, यहाँ पे हमारे पास एक स्टूडेंट आईडी है और अटेंडेंस 80 डेट कर दिया। अटेंडेंस डेट क्या है और अटेंडेंस का स्टेटस क्या है। ठीक है, स्टेटस varchar में आएगा, जो डेट है वो डेट में आएगी, और ये आईडी ऐसी रहेगा। ये ऑटो इंक्रीमेंट है मेरे पास। ठीक है, सेव कर दिया, और रिलेशनशिप व्यू के अंदर जाकर मैंने स्टूडेंट आईडी पिक करी, और यहाँ स्टूडेंट देन आईडी देन सेव। ठीक है, देन स्ट्रक्चर आईडी, स्टूडेंट आईडी, अटेंडेंस डेट एंड अटेंडेंस स्टेटस हमारे पास क्या रहेगा। अच्छा, ये जो फैकल्टी का है जिसमें हमारे पास फैकल्टी की लास्ट क्वालिफिकेशन और ये सब चीजें बनी हुई हैं, तो फैकल्टी का हमारे पास लॉगिन का नहीं बना हुआ, तो बाद में हम लॉगिन बना लेंगे। फैकल्टी लॉगिन हमारे पास क्या रहेगी। ठीक है, तो इसी आईडी और इससे जो है वो हम फैकल्टी की जो है वो बना सकते हैं कि हमारे पास क्या है, फैकल्टी लॉगिन हमारे पास क्या है। फिर फैकल्टी जो है वो कौन सी क्लास को असाइन किया है, कौन सा कोर्स असाइन हुआ है, कौन से सब्जेक्ट असाइन, क्योंकि किसी भी क्लास को कोई एक पूरी फैकल्टी नहीं असाइन होती, डिफरेंट फैकल्टीज असाइन हुई होती हैं। तो मतलब एक फैकल्टी आपके पास मल्टीपल कोर्सेज या मल्टीपल क्लास को पढ़ा रही होती है। ठीक है, अब एक फैकल्टी मल्टीपल कोर्स भी पढ़ाती है। ठीक है, तो इसके लिए आपसे ये आप एक अलग टेबल बनाओगे फैकल्टी डिटेल का, जिसके अंदर आपके पास होगा फैकल्टी की आईडी और उसके सब्जेक्ट्स नेम, यानी अगर उसके मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं तो मल्टीपल डेटा वहां पे इंसर्ट होगा। ठीक है, यहां असाइन कर रही हूं मैं फैकल्टी DT। इधर एक आईडी है जो कि मेरे पास ऑटो इंक्रीमेंट है, यहाँ पे मेरे पास होगा फैकल्टी आईडी। ठीक है, और सब्जेक्ट नेम। ठीक है, और ये मेरे पास रहेगा varchar, ये इंटीजर ही रहेगा। सही है, और इधर मैंने इसको क्या कर दिया, यहाँ पे सेव कर दिया। एक मिनट, नहीं ये क्लासेस वाला नहीं है, ये अभी कौन से सब्जेक्ट्स वो पढ़ाता है उसकी डिटेल है। ठीक है,
अभी मैंने यहाँ पे इसकी ये चीजें रखी सब्जेक्ट, ठीक है, और इधर मेरे पास रिलेशनशिप व्यू में अगेन फैकल्टी आईडी आएगी और यहाँ से आपने जो है वो फैकल्टी का टेबल और इसकी आईडी को यहाँ पे असाइन किया। अब इस टेबल में सिर्फ यही है कि जो ये फैकल्टी है वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाता है, ठीक है। अब इसको कौन कौन सी क्लास असाइन करी गई है वो अलग। अगेन जो हमारा टेबल है वो है हमारे पास फैकल्टी क्लास असाइन का, ठीक है। इसमें क्या है, नॉर्मल आईडी है, फैकल्टी की आईडी है, ठीक है, और उसको कौन सी क्लास पढ़ाने को दी गई है उसकी यहाँ पे क्लास आईडी, ठीक है। ये सारी इंटीजर है और सिर्फ ये वाला ऑटो इंक्रीमेंट एंड प्राइमरी की है, बाकी कुछ भी नहीं है। सेफ, ठीक है। यहाँ पे आया रिलेशनशिप व्यू में ये फैकल्टी आईडी उठाई फैकल्टी के टेबल से, और एक और कांस्टेंट है हमारे पास क्लास आईडी का जो कि हमने यहाँ पे उठाया, जो कि हमारे पास आएगी क्लास के टेबल से आ रही है, ठीक है। तो यहाँ मल्टीपल असाइन किए जा सकते हैं कि वो इतने सारे उधर पढ़ा रहा है। ये आप टेबल देख रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारी चीजें आपने देखनी है, ठीक है। ये सारे रिलेशनशिप व्यू में पहले आपको इतना पहले समझा दूं, ठीक है, इसके बाद फिर मैं आगे डिफाइन करती हूँ, ठीक है। फिर हमें साथ साथ जिन जिन टेबल की जरूरत पड़ेगी हम वैसे वैसे बनाते रहेंगे, ठीक है। स्टूडेंट लॉगिन का इनको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि इसका लुक थोड़ा ऐसा हो सके कि हमें विजिबल हो कि कौन सी चीज कहाँ जा रही है और कहाँ से आ रही है। ठीक है। अब जैसे मेरे पास ये स्लाइडर का टेबल है, इसका फिलहाल कोई काम नहीं है। गैलरी का टेबल है, ये मेरे पास अलग है, ठीक है ना, मतलब ये किसी उससे कनेक्ट नहीं है। जैसे ये कॉन्टैक्ट का टेबल है, इसको भी आप नीचे लेके आ जाओ, ठीक है। इसको यही रहना, लॉगिन यहाँ कोर्स का किसी से अटैच नहीं हुआ। कोर्स किसी से अटैच नहीं है ना फिलहाल, तो शॉर्ट कोर्स है। ये तो उस वक्त होगा अटैच हमारे पास जब कोई स्टूडेंट इस कोर्स में इनरोल्ड होगा, ठीक है। अभी कोई फॉरेन की नहीं है, अभी तो कोर्स नेम है टोटल क्रेडिट आर है, ठीक है। अगर मैं अलग से शॉर्ट कोर्स स्टूडेंट का अलग बनेगा जिसमें स्टूडेंट तो है वो, लेकिन अगर वो इनरोल्ड होना चाहता है किसी शॉर्ट कोर्सेज के अंदर तो वो फिर उसका एक टेबल अलग है, सेपरेट है। अब इधर देखो मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, फैकल्टी का टेबल है जिसमें फैकल्टी की डिटेल आ रही है कि फैकल्टी कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ा रही है, ठीक है, समझ में आ रही है बात। और दूसरा हमारे पास यहाँ पे ये आ रहा है कि उस फैकल्टी को कौन कौन सी क्लासेस असाइन करी गई और ये क्लासेस का टेबल है, ठीक है। ये तो खैर स्टूडेंट लॉगिन है हमारे पास, स्टूडेंट हमारे पास मौजूद है। स्टूडेंट का टेबल में स्टूडेंट की डिटेल है कि वो कौन सी क्लास में पढ़ता है, वो क्लास की आईडी यहाँ से आ रही है। स्टूडेंट की अटेंडेंस मौजूद है, ठीक है, समझ में आ रही है बात। स्टूडेंट अपने लॉगिन से भी कनेक्ट है, अपनी कौन सी क्लास में पढ़ता है और उसकी अटेंडेंस क्या है ये है। अभी भी इसके टेस्ट मार्क्स असाइनमेंट मार्क्स वाला हमने कोई टेबल नहीं बनाया। स्टूडेंट लॉगिन से कनेक्ट है, स्टूडेंट कौन सी क्लास में पढ़ता है वो, और स्टूडेंट की अटेंडेंस क्या है वो। 3 टेबल है, ठीक है। ये फैकल्टी ही लगाएगा इसकी, यानी एडमिन पैनल से ये काम होगा, ठीक है। जो फैकल्टी है वो कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाती है और वो कौन सी क्लास को पढ़ाती है,
एक ये टेबल हो गया। स्कूल के फीचर्स के अंदर आईडी, आइकन, फीचर का नेम और फीचर के टेक्स्ट के बारे में, ये वो सारी चीजें कि फीचर्स स्कूल्स के अंदर आपको क्या प्रोवाइड किया जा रहा है, फ्री वाईफाई या ये सारी चीजें वाली है, ठीक है। और ये कोर्सेज के बारे में हो गया। ये आपके पास कॉन्टैक्ट फॉर्म का है, ये गैलरी हो गई हमारे पास नीचे, और हमारे पास ये स्लाइडर हो गया। इतनी बात समझ में आई। फिलहाल पहले इतने टेबल बनेंगे फिर आगे काम होगा।